टाइप्स है वो आज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद जितनी भी हो लेकिन उसमें एक रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स विच इज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें रो की तादाद जितनी भी हो लेकिन उसमें कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, इसके नाम से पता चलता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर डिफिनीशन बुक में भी मौजूद है, आप बुक से भी लिख सकते हैं। व्हेन अ मैट्रिक्स इज़ ओनली वन रो, जब किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहते हैं देन इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फिर उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 एंड 0, ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें ओनली वन रो, कॉलम की तादाद जितनी भी हो लेकिन रो इसमें ओनली वन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा मैट्रिक्स है 1 3 0, ये एक 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद वन हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स व्हेन अ मैट्रिक्स इज ओनली वन कॉलम, जब किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, देन इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल इज़ अ मैट्रिक्स और A इक्वल टू 2 5, इसमें एक ही कॉलम है तो यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। सिमिलरली B इक्वल टू 1 4 0, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। ज़ीरो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे उसको हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम भी है नल मैट्रिक्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ O से, और इसमें सारी एलिमेंट ज़ीरो होंगे। अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो 4 एलिमेंट्स ज़ीरो, अगर ये 3 क्रॉस 3 है तब भी इसके सारी एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होंगे। इसमें जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो नंबर 4 टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी रिलेटेड है डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले एक ज़रूरी पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 0, 3 क्रॉस 3 1 0 2 5 1 2 0 2 7। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं। अब अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है ये दोनों, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अगर 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। कोई भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो उसमें से फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और इसके बीच में जो एलिमेंट है यानी ये तीनों, तो इन तीनों को फिर कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, एंड किसी भी 3 क्रॉस 3 में फर्स्ट लास्ट एंड द मिड वन दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें से सारी एलिमेंट ज़ीरो है एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, यानी जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसके अलावा सारी एलिमेंट अगर ज़ीरो है तो उसको हम कहते हैं डायगोनल। एक मैट्रिक्स है A और इसमें जो प्रिंसिपल एलिमेंट है यानी 1 एंड 4 ये ज़ीरो नहीं है, बाकी सारी एलिमेंट ज़ीरो है तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा एक मैट्रिक्स है B और ये 3 क्रॉस 3 है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, मिड एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट ये ज़ीरो नहीं है, इसके अलावा बाकी सारी एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम है तो उसको फिर हम स्पेशल टाइप कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम।
is called स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो सेम है उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यह है 2 0 0 2, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, सेम है। सिमिलरली बी इज़ अ मैट्रिक्स और इसमें क्या है 5 5 एंड 5 और बाकी सारी एलिमेंट क्या है वो है 0। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है ये एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एक किस्म है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर ये सेम हो तो फिर इसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एंड दैट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। The diagonal matrix in which all the principal diagonal elements are same is called scalar matrix। अब इन्हीं से रिलेटेड एक दूसरा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी स्केलर और डायगोनल का एक द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स is equal to 1 is called identity। ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है ये 1 के बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। सिमिलरली दूसरा आई मैट्रिक्स है I2, इसमें जो है 1 0 0 0 1 0 0 1। तो अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आता है तो फिर आपके लिए इनको समझने में मुश्किल नहीं होगा। Diagonal matrix is that matrix in which all the elements are 0 except the principal diagonal। principal diagonal के अलावा सारी elements 0 है और principal diagonal वाले elements ये नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो यानी वो 1 भी हो सकते हैं, 1 के अलावा दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे सेम है तो फिर उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये स्पेशल टाइप है डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स का। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारी एलिमेंट जो है वो 0 है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 के इक्वल है, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होता है, लेकिन हर डायगोनल जो है वो स्केलर नहीं होता। इसी तरह हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होता है, लेकिन हर डायगोनल एलिमेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स में रोज भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं। हम क्या करते हैं कि जो रोज है उसको हम चेंज करते हैं कॉलम वाइज करते रहिए। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट पे रखा, सेकंड एलिमेंट सेकंड पे रखा लेकिन कॉलम में, थर्ड एलिमेंट थर्ड पे रखा लेकिन कॉलम में, यानी किसी भी रो को हमने चेंज कर दिया, कॉलम बनाया। तो जब हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो फिर जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स है। डिफिनीशन वो ये है, when the number of rows are changed into the number of columns, then the matrix obtained, इसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलता है obtain is called the transpose of the original matrix। मैट्रिक्स है ए 1 2 4 7। अब इसमें 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम है और ये है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रो है, जो फर्स्ट रो है उससे हम कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट रो से हम कॉलम बनाते हैं यानी 1 एंड 2, और जो सेकंड रो है 4 7 इससे हम सेकंड कॉलम बनाते हैं। और ये जो मैट्रिक्स बना इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ
ए, या सिंपली हम इस तरह ए और इसके ऊपर टी, ए के ऊपर टी यानी ए ट्रांसपोज, इसके ऊपर हम ये टी का साइन लगाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए या ए ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो से हमने सेकंड कॉलम बनाया, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। एग्जांपल एक मैट्रिक्स है बी और इसमें एलिमेंट है 3 7 1 2 5 3। इसका ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 7 1 एक कॉलम हो जाएगा एंड 2 5 3 को हम कॉलम नंबर 2 में अरेंज करते हैं। ये हुआ इसका ट्रांसपोज है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है? किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज करने के बाद जब हमने देखा तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल ही था। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हम देखते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल होता है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए की इक्वल होता है। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया और ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो फिर हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपस में क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। फॉर एग्जांपल 1 2 2 4 एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 2 4। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो 1 2 एक कॉलम बन जाएगा एंड 2 4 दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया 1 2 2 4 1 2 2 4, ये ओरिजिनल की इक्वल है। जब इक्वल है तो हम कहते हैं कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर है, तो इसलिए ए जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर दूसरा मैट्रिक्स है बी और इसमें -1 3 3 8 ये एलिमेंट्स है, अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 3 ये एक कॉलम हो जाएगा एंड 3 8 ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब इसको देखते हैं और यहाँ भी देखते हैं, दोनों इक्वल है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इसलिए बी जो है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस केस में बी जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव टाइम इक्वल है, यानी वो अगर ओरिजिनल के साथ हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तब ये ट्रांसपोज उसके इक्वल बनता है। तो इस केस में हम मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix A is called skew symmetric if अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और वो ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो इस केस में हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू से 0 -3 3 0, ये एक मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पे क्या होगा, इसका जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, यानी 0 -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाएंगे 3 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, इससे नेगेटिव कॉमन लेते हैं। अब इससे हम नेगेटिव को बाहर करते हैं, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव को हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, 0 से अगर नेगेटिव कॉमन ले पॉजिटिव कॉमन ले तो 0 पे कोई असर नहीं पड़ता, ये वही पॉजिटिव ही रहेगा। 0 अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो दोनों इक्वल है, +0 एंड -0 बोथ आर इक्वल, तो इसलिए इस पर असर नहीं पड़ेगा। 3 से अगर माइनस हमने कॉमन लिया तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ -3 से माइनस कॉमन है तो ये +3 रह जाएगा और ये 0 सेम टू सेम रह जाएगा। अब ए ट्रांसपोज
इज़ इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, और ये जो मैट्रिक्स है ये ओरिजिनल ए के इक्वल है, 0 - 3 3 0, 0 - 3 3 0। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू इसकी जगह पे हम लिखते हैं ए, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए। सो इन दिस केस ए जो है ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक।